हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रास्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स के वार्षिक अंक से एमसीक्यू, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हाल ही में किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो यह है हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं हिसाशी ताकेयूची। हिसाशी ताकेयूची जो हैं अभी हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है नागालैंड। नागालैंड जो है नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दूसरी बार। योगी आदित्यनाथ जो हैं दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी को 81 वर्ष में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है कुलतार सिंह संधावा। कुलतार सिंह संधावा को अभी पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है चिकित्सा, शांति, भौतिकी और गणित। तो एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार दिया गया है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये है झारखंड। झारखंड ने सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन है कोच्चि, फरीदाबाद, चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? तो यह है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरू किया गया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 18 मार्च को, 20 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 23 मार्च को। सही आंसर है 23 मार्च को। 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व विज्ञान मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पैरा एथलीट बन गए हैं, ये हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान पाने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड और बिहार। इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड जो है भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? इसके ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जापान। जापान जो है भारत और के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एश्ले बार्टी कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है और ये किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस,
क्रिकेट, हॉकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेनिस। एशले बार्टी जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है और टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी बन गया है? इसके ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, दिल्ली, बगदाद। तो इसका सही आंसर क्या है? तो दिल्ली। दिल्ली जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? जिसके ऑप्शन है संजय पांडे, अभिनव चंद्रचूड़, अक्षय विधानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ ने सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स लिखी है। और ये किनकी जीवनी है? तो यह है सोली सोराबजी की जीवनी है। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? इसके ऑप्शन है ओडिशा, असम, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो यह है असम राज्य। असम राज्य जो है राज्य OBC आयोग का गठन करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 21 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च। सही उत्तर क्या होगा? तो ये इसका सही उत्तर है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शन है मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, अक्षय कुमार, जॉर्ज रसेल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल जो है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसके ऑप्शन है कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है झारखंड, गोवा, बिहार और ओडिशा। तो सही आंसर है बिहार। बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड। रितु खंडूरी जो है विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो यह है रितु खंडूरी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जयंत घोष, धीरेन्द्र झा, शशि सिन्हा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा जो है बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए 220, एक ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 170 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 220। अब हाल ही में सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 21 मार्च को, 20 मार्च को, 18 मार्च को या फिर 19 मार्च को। सही आंसर है इसका 20 मार्च को। 20 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शन है निमर्स क्रिसिल, जेकी पीटरसन, कैरोलिना बिलावास्का, पेजी मैथ्यूज। इसका सही आंसर क्या है? कैरोलिना बिलावास्का। कैरोलिना बिलावास्का जो है
मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन है द पावर ऑफ द डॉग, नो टाइम फॉर डाई, ए क्लिच प्लेस, द फायर। तो इसका सही आंसर क्या है? द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग को बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को और 25 मार्च को। सही आंसर क्या है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो सही आंसर क्या होगा? मणिपुर। एन बीरेन सिंह को मणिपुर का दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मैरी कॉम, मीराबाई चानू, अवनी लेखाड़ा और साइना नेहवाल। सही आंसर क्या है? तो ये है मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2021 चैंपियनशिप में पुरुषों का एकल खिताब जीता है? ऑप्शन है विक्टर एलेक्सन, लक्ष्य सेन, बागस मौलाना, ताई तजू यिंग। सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन ए विक्टर एलेक्सन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुषों में एकल खिताब जीता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च को, 21 मार्च को, 19 मार्च को, 22 मार्च को। तो सही आंसर है 21 मार्च को। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन है पेटीएम, बाइजू, अनअकैडमी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बाइजूस। बाइजूस जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 11वें, 9वें, 10वें और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए 11वें। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जयंत घोष, स्टीव वा, आशीष झा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? आशीष झा। आशीष झा को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शशि सिन्हा, धीरेन्द्र झा, ऑप्शन सी गिलबर्ट हॉगबो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? गिलबर्ट हॉगबो जो है आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है AK रणवीर, M प्रजापति, T रघुनाथन और B चंद्रशेखर। सही आंसर क्या है? यह है B चंद्रशेखर। B चंद्रशेखर जो है भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 133वां, ऑप्शन बी 134वां, ऑप्शन सी 136वां और या फिर ऑप्शन डी 138वां। सही उत्तर क्या है? 136वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मार्च को, 13 मार्च को, 16 मार्च को या फिर 19 मार्च को। सही आंसर क्या है? तो 16 मार्च। 16 मार्च को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण
महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु। सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन है एलिजा फ्रैक्स, ऑप्शन बी कातालिन नोवाक, ऑप्शन सी मेलानिया ट्रूडो, ऑप्शन डी क्लिपलिना गुतारेस। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी कातालिन नोवाक। कातालिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार की हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन बी नवीन सिंह जिंदल, ऑप्शन सी राजकुमार नेहरा, ऑप्शन डी बाबूलाल देवगौड़ा। सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? ऑप्शन है इसके ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की निर्माण किया जा रहा है? तो ये है ऑप्शन, पहले इसके देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार। बिहार में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ये कितनी ऊंची होगी? तो ये इसका ऊंचाई जो होगा 100 फीट होगा। और ये किस तरह की है? तो ये शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार में इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी ऊंचाई होगी 100 फीट। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? इसके ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, मालदीव या नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मालदीव। मालदीव ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित दिया गया है? तो ये है ऑप्शन ए हसन अली पाकिस्तान के, मोइन अली इंग्लैंड के, श्रेयस अय्यर भारत के या फिर शोएब मलिक पाकिस्तान के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये है श्रेयस अय्यर भारत के श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जयंत घोष, ऑप्शन बी धीरेन्द्र झा, ऑप्शन सी विनोद जी खंडारे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी मारियो मार्शल, ऑप्शन सी अभिषेक चटर्जी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या है? मारियो मार्शल। मारियो मार्शल को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितिए 2022 शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन कौन कौन सा है? यूके, सेशल्स, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सेशल्स। सेशल्स और भारत के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितिए 2022 शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए 14 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च को, ऑप्शन सी 13 मार्च को या फिर ऑप्शन डी 14 मार्च को। सही आंसर इसका क्या है? 14 मार्च को। 14 मार्च को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये है ऑप्शन कौन कौन सा है? रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत और या फिर केएल राहुल। तो ये इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 28 बॉल में सब अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 28 बॉल में ही 50 रन बना लिया था और ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक है। हाल ही में भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और फिर गोवा। सही आंसर है पंजाब। पंजाब में भगवत मान सिंह मुख्यमंत्री बने हैं और इनका क्रम है 17वां। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं अशोक शर्मा, रंजीत रथ, विशाल गौतम, मुकेश चौधरी। सही आंसर क्या है? तो यह है रंजीत रथ। रंजीत रथ जो है ILO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसके ऑप्शंस है वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर आइसलैंड। सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? ऑप्शंस हैं मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़। सही आंसर है अहमदाबाद। सैमसंग ने अहमदाबाद में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? इसका ऑप्शंस है प्रभा नरसिम्हन, वर्षा खोखर, गीता पंडाल या फिर अस्मिता झा। सही आंसर है प्रभा नरसिम्हन। प्रभा नरसिम्हन जो है कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया के ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिसके ऑप्शंस है अभिमन्यु राणा, मुकुश रुंदाला, ऑप्शन सी गणेश राठौर या फिर ऑप्शन डी देवाशीष पांडे। तो ये आंसर क्या होगा? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। यह है हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऑप्शन है इसके राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। कौन सा राज्य है ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके ऑप्शंस है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान। सही आंसर क्या है? तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके ऑप्शंस है क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ। सही आंसर क्या है? तो क्रिकेट। शेन वॉर्न जो है जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, इनका 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च और फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 24 मार्च। 24 मार्च को असम राइफल्स स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया और इसका ये 187वां स्थापना दिवस था। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? इसके ऑप्शन है
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी। तुर्की में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। तुर्की जो है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो ये इसके ऑप्शंस हैं चिली, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? जिसके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस केले, मोहम्मद रजा मासूमी, यवोल फेरेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है इसका मोहम्मद रजा मासूमी। मोहम्मद रजा मासूमी जो है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की तरंग सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य को मिला है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है तब ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के तरंग सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6 मार्च को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 10 मार्च को या फिर ऑप्शन डी 11 मार्च को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 मार्च को। 10 मार्च को प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन है 1 मार्च को, ऑप्शन बी 3 मार्च को, ऑप्शन सी 5 मार्च को, फिर ऑप्शन डी 2 मार्च को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 मार्च को। 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस है अमित श्रीवास्तव, संजय पांडे, आशीष चक्रवर्ती और विमल चौधरी। तो इसका सही उत्तर है संजय पांडे। संजय पांडे को महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस MA बोबडे और जस्टिस DN पटेल। तो इसका सही आंसर है जस्टिस DN पटेल। जस्टिस DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को या फिर 9 मार्च को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 8 मार्च को। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है 24 मार्च, 26 मार्च, 25 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 26 मार्च को। 26 मार्च को अर्थ आवर डे 2022 मनाया गया है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव के साथ
शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एलआईसी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है अखिलेश जैन, सुनील अग्रवाल, वरुण चोपड़ा या फिर तरुण सेन। तो इसका सही आंसर है सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल को एलआईसी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च को, ऑप्शन बी 2 मार्च को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को या फिर ऑप्शन डी 26 मार्च को। तो इसका सही आंसर है 1 मार्च को। 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 29, बी 34, सी 21 या फिर डी 47। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29। 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी पीवी सिंधु या फिर ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो कि एक क्रिकेटर है, उन्हें डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है, इसके ऑप्शंस हैं 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी। तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत का पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, यूएई, नेपाल, चीन। तो इसका सही आंसर क्या है? यूएई। यूएई में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा। भारत से बाहर जो पहला आईआईटी कहाँ पे होगा? तो ये होगा यूएई में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? इसके ऑप्शंस हैं निशा गोखले, ऑप्शन बी निधि शर्मा, ऑप्शन सी रेणु जाखड़ या फिर ऑप्शन डी पूजा जात्यान। तो इसका सही आंसर है पूजा जात्यान। पूजा जात्यान जो है पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, राहुल द्रविड़, विद्या बालन या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही आंसर है विद्या बालन। विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैदर नाइटन इंग्लैंड की है, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना भारत की, ऑप्शन सी सारा टेलर जो कि इंग्लैंड की हैं, ऑप्शन डी मिताली राज जो कि भारत की है। तो इसका सही आंसर है मिताली राज। मिताली राज जो है आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं रमेश नागर, सुभाष देवगन, हर्षित सोनी या फिर संजीव कपूर। तो इसका सही आंसर है संजीव कपूर। संजीव कपूर जो है जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं नमिता घोषाल, प्रियंका चौधरी, लोकेश वैष्णव या फिर अक्षय विधानी। इसका सही आंसर है अक्षय विधानी। अक्षय विधानी जो है यशराज फिल्म्स के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं प्रोफेसर दीपक धीर। प्रोफेसर दीपक धीर जो है बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में जो है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस है प्रीति सिंह रावत, अनीता रामपाल, माधवी पुरीबुच या फिर वर्षा एम कुमारी। तो इसका सही आंसर है माधवी पुरीबुच। माधवी पुरीबुच जो है सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शंस है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सेंटर रिजोल्यूशन, कल्चरल सर्टिफिकेट पावर या फिर कल्चरल सेंटर भारत। तो इसका सही आंसर है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी क्या है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शंस है जिमी कार्न्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर इवान लेंडल। तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं टॉम क्रूज, विल स्मिथ, ब्रैड पिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विल स्मिथ। विल स्मिथ जो है बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जापान। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने हाल ही में यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है असम। असम राज्य सरकार ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं VR वनिता, सुरेश गोस्वामी, KN राघवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है KN राघवन। KN राघवन जो है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं HSBC, रूपिक, क्रेडिला या फिर DHFL। तो इसका सही उत्तर है रूपिक। रूपिक जो है भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट। VR वनिता जो है क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से जुड़ी हुई है? ये क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। VR वनिता जो है क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये भारतीय रेल कहाँ पे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं
हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं शिमला, मंडी, धर्मशाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मंडी। मंडी में हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है मार्क जकरबर्ग, अजित डोभाल, बिल गेट्स या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है बिल गेट्स। बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सही उत्तर है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये किया है कनाडा के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ भारत के अडानी समूह ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए समझौता किया है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अतरंगी रे, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते 2 या फिर पगलेट। तो इसका सही उत्तर है पुष्पा द राइज को। पुष्पा द राइज को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसके ऑप्शंस है पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत जो है ICC T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 28 फरवरी को या फिर 24 फरवरी को। तो इसका सही उत्तर है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन हैं 11%, 17% या फिर 13%। तो इसका सही उत्तर है 11%। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये इसके ऑप्शन हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल जो है भारत का UPI प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुंडरू इंडिया, अशोक लेलैंड या फिर डाबर इंडिया। तो इसका सही उत्तर है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया जो है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शंस हैं KFG, शेरशाह, पुष्पा द राइज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसने लिखा है? ऑप्शन है उमा दास गुप्ता, अदिशा दास, प्रियम गांधी मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उमा दास गुप्ता। उमा दास गुप्ता की बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन और ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है और इसकी लेखिका है उमा दास गुप्ता। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश के साथ सैन्य वापसी की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस है केन्या, इटली, माली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है माली। माली से फ्रांस ने 9 साल के बाद अपनी सेना की वापसी की घोषणा की है। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली जो है शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ऑप्शन है तुर्की, तुर्कियो, तुर्किये या फिर तुर्किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्किये। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्किये कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा
समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस है जी अशोक कुमार, पी बजरंग चौधरी, एम रामचंद्र राव या फिर के गणेश चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत के किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? तो इसके ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, यूएई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यूएई। नवीनतम व्यापार के तहत भारत जो है यूएई में अपना पहला आईआईटी स्थापना करेगा। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो इसके ऑप्शंस हैं 4, 6 या फिर 5। तो इसके सही उत्तर हैं 6। WHO के घोषणा के अनुसार 6 अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रूस, इजराइल या फिर जापान। तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, कीगन पीटरसन या फिर मुस्तफिजुर रहमान या फिर वानिंदु हसरंगा। तो इसका सही उत्तर है कीगन पीटरसन। कीगन पीटरसन जो है जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शंस है प्रभात सिन्हा, साकिबुल गनी, राजीव जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साकिबुल गनी। साकिबुल गनी जो है रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेगा? तो इसका ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश और यूएस जो है संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस है प्रतीक सिन्हा, चेतन घाटे, संदीप बख्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये हैं देवाशीष मित्रा, मयंक भुल्लर, रश्मि देसाई या फिर अंजलि माथुर। तो इसका सही उत्तर है देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा को 2022 और 23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसके सुषमा स्वराज, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर या फिर सावित्रीबाई फुले। तो इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो इसके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा। नेक्स्ट है हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये इनके ऑप्शंस हैं संजय श्रोत्रिन, देवाशीष मित्रा, चनीरा पुनप्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चनीरा पुनप्पा। चनीरा पुनप्पा जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है सिडबी ने। सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 11 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी। तो सही उत्तर है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 46वां स्थान मिला है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46 पोजीशन मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर जो है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट स्टेशन बनेगा? तो ये बनेगा सूरत में। सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो ये बना है मुंबई। मुंबई जो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है वेदांता ने। वेदांता ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ऑप्शंस हैं नेपाल, ब्रिटेन, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में लसका बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं 13 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस, गुजरात टाइगर्स या फिर गुजरात पल्टन्स। तो इसका सही उत्तर है गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद ने अपना नाम गुजरात टाइटंस रखने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस है अजित घोषाल, नरेंद्र वाडेकर, संजय मल्होत्रा या फिर अभिषेक वर्मा। तो इसका सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी और 11 फरवरी। तो इसका सही उत्तर है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।